हम सभी मार्केट में, चाहे वो मोती चौक है, चाहे वो मॉडल टाउन है, चाहे वो ब्रास मार्केट है, चाहे सर्कुलर रोड है, सब पे हम एनक्रोचमेंट की सीमा को तय कर रहे हैं पीली पट्टी लगा के पूरे शहर में। पहली बात तो ये है, सफाई कर्मचारी नहीं, उनको हाउस ने योद्धा का रूप दिया है। सफाई योद्धा के नाम से आज के बाद वो सब पुकारे जाएंगे। हमने एडीसी साहिबा को कहा है कि भाई आप एसपी साहब को इस बारे में लिखें, अब उस चौराहों पे जहाँ है तो पुलिस वाला जरूर खड़ा रहे, खाली लाइट के भरोसे यातायात कंट्रोल हो जाएगा ऐसा नहीं है। 4 साल में काफी काम हुए हैं नगर परिषद में, वो अलग बात है। शिकायतें तो कभी कम नहीं होंगी, कोई भी काम है एंडलेस होता है। दोस्तों, आज 7 नवंबर को रेवाड़ी नगर परिषद की बैठक थी। नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विधायक लक्ष्मण यादव भी मौजूद रहे। बता दें कि सांसद और विधायक अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले नगर निकायों के पदेन सदस्य होते हैं। उन्हें बैठक में भाग लेने का कानूनी अधिकार है। इस बैठक में अतिक्रमण जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हम आपको इस वीडियो में विधायक लक्ष्मण यादव एवं पूनम यादव दोनों की बातें सुनवा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को यह बता दें कि शहर में लग रही सैकड़ों रेहड़ियां व्यक्तिगत नहीं है। इनमें से अधिकांश रेहड़ियों के मालिक दबंग है, जिन्हें हम रेहड़ी वाला समझते हैं। उनमें से अधिकांश 2 जून की रोटी के लिए दबंगों के अंडर काम कर रहे हैं। दबंग लोग उन्हें भीड़ भाड़ वाली जगह पर सुरक्षित खड़ा रहने की गारंटी देते हैं और बदले में उनसे गुंडा टैक्स वसूल करते हैं, अघोषित टैक्स वसूल करते हैं। कुछ दुकानों के आगे भी इसी तरह का सिस्टम चल रहा है। जैसा बाहर से दिखाई दे रहा है, अंदर बहुत कुछ खोखला हो चुका है। भौतिकवाद ने कुछ पार्षदों को भी दायित्व बोध से दूर कर दिया है। कुछ स्थानों पर पार्किंग के नाम पर भी सब कुछ ठीक नहीं है। सफाई कर्मचारियों का भारी अभाव है। अधिकारियों की कोठियों पर सफाई कर्मी अधिक नजर आते हैं, जबकि आउटर कॉलोनियां भाग्य भरोसे हैं। कचरा उठाने वाली गाड़ियों का समय निर्धारित नहीं है। कुछ सड़कें भी बदहाल हैं। अब इन सारी चीजों को ठीक करने की जरूरत है। उम्मीद है नगर परिषद की अगली बैठक में इस दिशा में कोई न कोई सकारात्मक पहल बारी बारी से जरूर होगी। आइए अब सुनते हैं विधायक और प्रधान की बात। विधायक को मोर्चा संभालना पड़ा, क्या लगता है कि 3 साल में काम नहीं हो पाया, लोग परेशान है, आज भी दुर्दशा का शिकार है ये पूरा शहर? ऐसा कुछ नहीं है। विधायक जी बने, हमारी पार्टी के विधायक अभी आए हैं तो आएंगे ही, क्योंकि जो मेंबर भी मीटिंग में आने का उनका रूल है ये एक, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने भी बहुत अच्छा काम कराया है पहले सब लोगों की। जो भी 4 साल में काफी काम हुए हैं नगर परिषद में, वो अलग बात है। शिकायतें तो कभी कम नहीं होंगी, कोई भी काम है एंडलेस होता है। चाहे आप रोड का लगा लो या पशु पकड़ने का लगा लो या सफाई का लगा लो, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसका कोई एंड नहीं होता, हमेशा तो आए दिन चलता ही रहेगा, पूरा भी देंगे। बहुत सारे वादे चुनाव के वक्त आपकी ओर से किए गए थे, कितनों पर काम हुआ? आज भी समस्याएं मुंह आई हुई खड़ी है, शहर परेशान। देखो काम तो डेली हो ही रहा है। आप पूछिए कि कौन से मुद्दे पर अतिक्रमण की बात करें, रेड लाइट की बात करें, टूटी सड़कों की बात करें, एंक्रोचमेंट की बात करें। हाँ जी, एप्रोचमेंट पे हमने काम स्टार्ट किया हुआ है। अभी भाई साहब विधायक जी भी बता रहे थे, जैसे पीली पट्टी वो तो मैंने पहले भी लगवाई थी, कोई ऐसा नहीं कि भी नई बात है ये। सेकंड बात मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने अभी, आपने शायद न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, मैंने अभी कल ही स्टेटमेंट दी थी कि जितनी भी ये नाले के बाहर रैंप बनाए हैं, सीढ़ियां बनाई है, आप उनको तोड़वाओ। और लोगों से अपील की है मैंने नगर अखबार में कि भाई आप इनको हटा दीजिए, नहीं तो वो नगर परिषद के द्वारा करवाया जाएगा और उस पे आपको 1 या 2 दिन में कार्रवाई होती नजर आएगी। शौचालय बदहाल है शहर के पूरे तरीके से, कहीं दरवाजे नहीं है, कहीं पानी की टंकी नहीं है, नलों में पानी नहीं है, पार्क बदहाल पड़े हैं। शौचालय का भी टेंडर लगा दिया है उसकी मेंटेनेंस का, और लगातार अब आपको सफाई देखने को मिलेगी। और अब हम आधुनिक बना रहे हैं। और एक शौचालय के लिए हमने एक होता है ना, जैसे आपने देखा होगा गुड़गांव जैसे शहर वगैरह में एक पे करके टॉयलेट में इस तरह का सिस्टम बना रहे हैं, जिससे कि जहाँ मुख्य रूप से तो जो मेन समस्याएं हैं वो पानी की है, बिजली की है, सीवर की है, सफाई की है, टॉयलेट की है, एनक्रोचमेंट की है, पार्किंग की है। तो इन सब समस्याओं पे बारी बारी डिस्कशन हुआ है और आने वाले समय पे हम ये समझ पा रहे हैं कि जल्दी ही इन सब चीज़ों का निवारण करने का काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि टेंडर प्रक्रिया में भी समय लगता है
और उसका काम करने में भी। तो आज यही आश्वासन अधिकारियों ने भी दिया है कि जितनी ये समस्याएं हैं आने वाले समय पे जल्दी इन सब का निपटारा हम सब करेंगे। मुख्य एजेंडों की बात करें, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे जिन पर की समाधान की दिशा में बढ़ा गया? नहीं, समाधान की तरफ तो इन सभी मुद्दों पे बढ़ा गया। जैसे पार्कों की सफाई का था उस पे भी बढ़ा गया, पानी की समस्या थी उस पे भी बढ़ा गया, सफाई जो नाले हैं सीवर लाइन है उनकी सफाई के ऊपर भी वो कवर्ड कर रखे हैं, तो उसमें जगह जगह पे उनको साफ करने के पॉइंट भी चूज किए गए। तो ये सारी चीजें हैं जो शहर की आम आदमी की समस्याएं हैं उन पे स्पेशल फोकस पूरी स्टीम का रहा है। अतिक्रमण इस शहर की बड़ी समस्या है, नासूर बन चुकी है, कोड का रूप ले चुकी है, कब सफाई होगा इस समस्या? अतिक्रमण पे अधिकारियों को आदेश हो गए हैं। हम सभी मार्केट में, चाहे वो मोती चौक है, चाहे वो मॉडल टाउन है, चाहे वो ब्रास मार्केट है, चाहे सर्कुलर रोड है, सब पे हम एनक्रोचमेंट की सीमा को तय कर रहे हैं पीली पट्टी लगा के पूरे शहर में। उससे बाहर कोई भी आएगा, क्योंकि हमने व्यापारियों से भी डिस्कशन इससे पहले करी है, आम जो जागरूक नागरिक थे उनसे भी प्रॉपर डिस्कशन करी है। सब व्यापारी भाइयों ने ये आश्वासन दिया है कि हम सहयोग करेंगे एनक्रोचमेंट हटाने में। तो अब निर्णय यही हुआ है कि पीली पट्टी लगाई जाएगी, उससे बाहर कोई ना आए, उसमें सभी को दिक्कत होती है। उसके लिए हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं ताकि सफाई की गाड़ी कहाँ कहाँ जा रही है उस पर जीपीएस सिस्टम लगे, उस गाड़ी पे कौन कौन है उनका भी पहचान हो, उनका भी आइडेंटिटी कार्ड बने, फोटो लगे बाकायदा वहाँ जो जीपीएस सिस्टम के साथ ही कौन इसके साथ जा रहा है, वो प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। क्योंकि अभी तक 49 जो गाड़ियां हैं वो शहर में सफाई कर रही हैं, जरूरत पड़ेगी तो और भी बढ़ाएंगे, क्योंकि इस टेंडर जो है अभी जो पहले वाले का जैसे ही समाप्त होगा तो हम उसमें भी संशोधन करते हुए, जैसे डिमांड शहर की बढ़ रही है, निरंतर संख्या शहर की बढ़ रही है, उस आधार पर तैयारी करेंगे। नहीं, ये ऑलरेडी तय है, उनको दोनों टाइम काम करना पड़ता है। वो जो तय हो रखा है मैं तो उसी पे फोकस कर रहा था, अब वो सुबह भी काम पे जाएं और शाम को भी जाएं, क्योंकि एक समय करके और वो शाम को ना पहुंचे तो कूड़ा तो डस्टबिन तो जब लोगों की मूवमेंट ज्यादा होती है, जब कूड़ा ज्यादा बढ़ता है, इसलिए दोनों टाइम सफाई करें। नहीं, सफाई कर्मचारी की देखिए हमारे पास पहली बात तो ये है, सफाई कर्मचारी नहीं, उनको हाउस ने योद्धा का रूप दिया है। सफाई योद्धा के नाम से आज के बाद वो सब पुकारे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से क्षेत्रफल बढ़ रहा है शहर का, उतने कर्मचारी नहीं है। लेकिन अभी अधिकारियों ने कहा है कि भाई हमने फाइल उसकी नई रिक्रूटमेंट के लिए डिमांड भेज दी है, जैसे ही वहाँ से अप्रूवल होके आएगी तो उनका भी भर्ती करने का काम करेंगे। करोड़ों खर्च करके रेड लाइट लगाई गई, सफेद आती है, आखिर चलेगी या बंद रहेंगी ऐसी? रेड लाइट हमारी 6 रेड लाइट चल रही है, प्रॉपर चल रही है वो, लेकिन वो क्या है कि उनका टाइमिंग फिक्स नहीं हुआ है। अगर पुलिस वाला उसके साथ खड़ा हो, क्योंकि कई बार एक तरफ से तो लोड व्हीकल का होता है, दूसरी तरफ से होता नहीं, लेकिन दूसरी तरफ भी वो लाइट जली रहती है तो रुकता है, तो एक तरफ बाहर बढ़ता है। तो उसको भी मेंटेन करने के लिए हमने एडीसी साहिबा को कहा है कि भाई आप एसपी साहब को इस बारे में लिखें, अब कुछ चौराहों पे जहाँ है तो पुलिस वाला जरूर खड़ा रहे, खाली लाइट के भरोसे यातायात कंट्रोल हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो पहले से भी खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खड़े हो रहे हैं, अभी पहले से भी है, लेकिन और अच्छे से दुरुस्त हो, चीजें और अच्छे से चले, इसकी चिंता भी की गई है। एक विधायक जी लगातार अभी चर्चा भी हुई है, आवारा पशुओं की बात कर ले, कुत्तों की बात कर ले, बंदरों की बात कर ले, लगातार लाखों रुपए के टेंडर होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे देखे तो स्थिति वही जैसे कुछ लोगों ने उठाया था ये, अब पीछे बिल बन गए थे लेकिन उतना काम नहीं हुआ था, तो हमने उस पर भी फोकस किया है, उस पर भी चर्चा करी है। आगे से हाउस ने पास करा है
बंदरों का, कुत्तों का और गायों का जो अतिक्रमण है, जो पशुओं का अतिक्रमण है, उसको भी रोकने का, क्योंकि 1-2 दिन में वो टेंडर भी हो जाएगा। तो बाजार में मुझे लगता है कि कैटल फ्री होने के आसार बने हुए हैं। जैसे ही हम टेंडर देंगे उनको इन्हीं टर्म एंड कंडीशन पे देंगे ताकि जिस हिसाब से उनको टेंडर दिया वैसे काम करें। जैसा भी तिरंगा लाइट लगा दी पूरे शहर में, अच्छा लगा, लेकिन ये धीरे धीरे बंद होती जा रही है। क्या उनका कोई देखभाल के लिए छोड़? देखिए, कोई भी मशीन हो, कोई भी वो हो, तो वो रिपेयरेबल होती है। ऐसा नहीं है कोई चीज बन गई तो वो खराब ही नहीं होगी। कहीं कहीं जगह हो सकता है खराब हुई हो, लेकिन वो अधिकारियों के इंस्ट्रक्शन है, अब उनको भी समय रहते पूरा ठीक कराएं। और मुझे लगता है, मैं रोज घूमने जाता हूँ शाम को भी, तो मुझे लगता है कि 90% से ऊपर जल रही है। विधायक जी, रेवाड़ी शहर में काफी समय पहले से ये बात थी कि डेयरियां बाहर जाएंगी, और वो आज भी शहर में चल रही हैं, क्या कहेंगे? अभी तक वो गई नहीं है। उनकी मानसिकता, जो पशुपालक है, वो उनकी मानसिकता बनेगा तो इस काम को भी कर पाएंगे। अब वो जाए वहाँ, सरकार सुविधा देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी मानसिकता भी बननी चाहिए कि हमारा पशु वहाँ हो और हम सब मिलके, क्योंकि बिना जन समर्थन के, बिना जन भागीदारी के सरकारी तंत्र खाली ठीक नहीं कर सकता। जन समर्थन भी जरूरी है। एक पिछली मीटिंग में आपने आदेश दिया था कि जो ब्रास मार्केट में अवैध पार्किंग है, जब बसें खड़ी होती है, वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी स्थिति वैसे की वैसे नहीं। एक बार उसमें हुआ था, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट ये हुआ, अब वो नगर पालिका की जमीन है, HSVP की जमीन है, ये डिसाइड होने में टाइम लग गया। अब उसको कराएंगे।